हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर और डिसीज़ जो फिशेस में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, स्पेशली गोल्ड फिशेस में। क्या आप एक फ़िश ऑनर हैं या फ़िश को रखना आपको अच्छा लगता है? क्या आपका फ़िश जो है बॉटम पे फ्लोट कर रहा है, या आप देख रहे हैं आपका फ़िश जो है अब नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, या फिर आपका फ़िश जो है फ्लोट करते टाइम अप साइड एंड डाउन फ्लोट कर रहा है, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्या आपका फ़िश एक अब नॉर्मल पोजीशन में फ्लोट कर रहा है और आपको लग रहा है वो बॉटम में सिंक हो चुका है कम्प्लीटली, आपको लग रहा है कि आपका फ़िश डेड हो चुका है? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेरीज हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके कॉजेस देखेंगे, क्या रीजन्स हैं इसके पीछे, क्या सिम्टम्स आपका पेट शो करेगा जब ये डिसऑर्डर हो जाता है, और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ स्विम ब्लैडर डिसीज़ और डिसऑर्डर। क्या होता है स्विम ब्लैडर डिसीज़ और डिसऑर्डर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे स्विम ब्लैडर क्या है, क्या इसके फंक्शन है, अगर ये फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो आपका फिशेस में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये ऑर्गन सही से वर्क नहीं कर रहा है। वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये स्विम ब्लैडर क्या होता है। आप देख सकते हैं दिस इज़ स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो एक इंटरनल ऑर्गन है फिशेस में, जिसका मेनली काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना ड्यूरिंग स्विमिंग, और जब आपका पेट जो है फ्लोट करता है तो ये बायोन्सी फोर्स को मेंटेन करता है। ये जो स्विम ब्लैडर है ये बेसिकली एक इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन होता है। इसके अंदर गैस फिल्ड होता है। आपका फ़िश जब फ्लोट करता है तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन करता है। आपका पेट जो है इजीली फ्लोट कर पाता है। अगर ये जो ऑर्गन है ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपका पेट या तो शिंक कर जाएगा या सिर्फ ऊपर फ्लोट करेगा। आप समझ सकते हैं ये एक बैलून की तरह है, और बैलून की तरह है। अगर बैलून में एयर ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है कि जो बैलून है वो अपर साइड चले जाता है। सिमिलरली अगर उसमें एयर या डिफ्लेटेड हो गया है बैलून, तो वो जो फिश है वो नीचे बॉटम में शिंक कर जाएगा। तो सिमिलरली हम इसको समझते हैं कि स्विम ब्लैडर डिसीज़ और डिसऑर्डर क्या होता है। मैंने आपको बताया जो स्विम ब्लैडर है इसका काम क्या है, प्रेशर को मेंटेन करना। प्रेशर को मेंटेन करता है, बायोन्सी फोर्स को मेंटेन करता है, और आपके पेट को हेल्प करता है फ्लोटिंग में। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो आपका पेट जो है उसकी एबिलिटी जो है फ्लोट करने की, शिंक करने की, वो लूज़ कर देगा। तो हम डिस्कस करते हैं आगे इसके पीछे कॉजेस क्या है, क्या क्या कॉजेस है इसके पीछे, किसकी वजह से ये डिसीज़ होती है, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वन बाय वन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या रीजन्स है इसके पीछे, क्यों ये डिसीज़ होती है। अगर आपका फ़िश है आपने बहुत सारा फीड दे दिया है उसको एट ए टाइम, उसने ओवर फीडिंग कर ली है, या फिर उसने जब वो ग्लफिंग कर रहा है बहुत जल्दी ग्लफिंग कर रहा है, मीन्स बहुत जल्दी खा रहा है, तो ये डिसीज़ हो सकती है। या फिर उसको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स वो अपना डिफिकेटेड मटेरियल जो है वो पास आउट नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है मे बी, तो भी ये डिसीज़ हो सकती है। अदर कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है वो बढ़ गया है, उसका साइज बढ़ गया है। सपोज कर लीजिए कि आपका फ़िश है, उसका जो स्विम ब्लैडर है उसके साइड में कोई ऑर्गन है, उसका साइज बढ़ गया है। अगर वो बढ़ जाएगा साइज तो स्विम ब्लैडर पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, और प्रेशर अप्लाई करेगा, मैंने जैसे बताया इसका मेंटेन जो ये फंक्शन कर रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके अंदर कितना एयर फिल्ड है, इसके अंदर कितना प्रेशर है, क्योंकि ये गैस फिल्ड ऑर्गन है। अगर इसके ऊपर किसी भी अदर ऑर्गन का प्रेशर पड़ेगा
तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। या फिर एक और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका फ़िश है उसके अंदर जब या उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से स्वयं ब्लैडर जो है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, वो बहुत ओवर इन्फ्लेम्ड हो गया है, मीन्स उसको सूजन आ गया है या आप कहें स्वेलिंग हो गया है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक कॉज होता है स्वयं ब्लैडर डिसऑर्डर या डिसीज़ के लिए। और क्या क्या कॉजेस होते हैं। आपने टेम्परेचर जो है, आपने टैंक सेट कर रखा है, टैंक में बहुत सारी फिशेस हैं और फिशेस स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसऑर्डर मेनली गोल्ड फिशेस या बीटा फिशेस में देखने के लिए मिलता है। अदर स्पीसीज में होता है बट ये कम देखने के मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कम देखने के लिए मिलता है। गोल्ड फिशेस और बीटा फिशेस में ये बहुत कॉमन है। अब बात करते हैं, आपका टैंक है, टैंक में जैसे आपको मालूम है कि हम टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन आपने टैंक का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रखा है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रखा है। जब आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो फिशेस का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो हैम्पर्ड होता है। फिशेस का जब डाइजेस्टिव प्रोसेस हैम्पर्ड होता है तो या तो कोई ऑर्गन जो है वो वर्क नहीं करता है, या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस हैम्पर्ड होने की वजह से जो जीआईटी है, मीन्स जो जीआईटी ट्रैक है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो उस पर इलार्जमेंट हो जाता है और वो फिर से स्वयं ब्लैडर जो है उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ़िश जो है फ्लोट कर रहा है और वो टैंक से टकरा गया है और किसी भी तरीके से स्वयं ब्लैडर को चोट लग गई है या कोई भी इंजरी हो गई है, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे जब ये डिसऑर्डर और डिसीज़ होती है। आपका पेट जो है, अगर ये डिसीज़ हो गया है, आपका पेट समटाइम्स डाउनवर्ड फ्लोट करता है और सिर्फ बॉटम पर फ्लोट करता है। ये मेनली ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। या फिर आपका पेट जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर फ्लोट कर रहा है, नीचे फ्लोट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब आपका पेट कुछ फीड करते टाइम ओवर फीडिंग कर लेता है, तो जब एयर इनगल्फ कर लेता है या फिर एयर को जब जो फूड है उसके साथ मोर एयर इनगल्फ कर लिया है, तो आपका पेट एयर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर फ्लोट करता है। सेकंड रीज़न, अगर बॉटम में फ्लोट कर रहा है तो ऐसा क्यों है? बॉटम में क्यों फ्लोट कर रहा है आपका पेट? बॉटम में इसलिए फ्लोट कर रहा है कि जब जैसे आपको मालूम है जो बैलून है उसके अंदर एयर नहीं रहती या डिफ्लेटेड हो जाता है। सिमिलरली अगर स्विम ब्लैडर है और स्विम ब्लैडर के अंदर एयर नहीं रहा है या डिफ्लेटेड हो गया है या उसके अंदर किसी भी रीजन से प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आपका पेट जो है, आपका फ़िश जो है डाउनवर्ड फ्लो करेगा, बॉटम में फ्लोट करेगा। और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जब ये डिसीज़ हुआ है? जब ये डिसीज़ होता है तो आपका पेट जो है इस टाइप से फ्लोट करता है या ऐसी अबनॉर्मल पोजीशन में फ्लोट करता है, वो स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या उसका एपेटाइट जो है वो चेंज हो चुका है, अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, लैक ऑफ एपेटाइट है, या फिर एक कर्व्ड पोजीशन उसने बना रखी है, ऐसे टेढ़ा पोजीशन उसने बना रखा है, जो कर्व की बेंडिंग हो गई है, स्पाइन की बेंडिंग हो गई है। जब वो जो स्विम ब्लैडर है उसके अंदर ओवर प्रेशर हो जाता है तो जो स्पाइन है उसकी बेंडिंग हो जाती है। आगे देखते हैं कैसे इस जो डिसऑर्डर है उसको हम ट्रीट करेंगे। हमको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता है इस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये डिसीज़ ट्रीट नहीं हो सकती, ये ट्रीट हो सकती है। आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको सिमिलरली वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये डिसीज़ ज़रूर ट्रीट होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका इन्फेक्टेड फ़िश है या फिर आपका जो पेट अफेक्टेड हो गया है, अगर आपके सारे पेट या सारी फिशेस अफेक्टेड है गोल्ड फिशेस, तो आपको सबसे पहले तो वाटर को चेंज कीजिए। वाटर को चेंज करने के बाद ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ ये सारी फिशेस में से सिर्फ एक फ़िश जो है वो अफेक्टेड है, तो आप उसको सेपरेट कर दीजिए, एक सेपरेट टैंक में उसको रख लीजिए। आपको उस सेपरेट टैंक में ही उसका ट्रीटमेंट करना है और उसको
टेम्परेचर, सब चीज़ आपको एक सेपरेट टैंक में उसको ट्रीट करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो फ़िश है उसको कुछ भी फीड नहीं करना एटलीस्ट 3 डेज़। ऐसा क्यों? आप उसको 3 दिन तक क्यों फीड नहीं कर रहे हैं? सो देखिए, अगर इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है या उसने ओवर ईटिंग की है, ओवर ईटिंग के चलते, या फिर उसने एयर को इनगल्फ कर लिया है, तो उसको जो उसका स्टोमक है वो एम्प्टी होना चाहिए, जिसकी वजह से वो स्विम ब्लैडर पे प्रेशर अप्लाई नहीं करे। तो आपको उसको फास्टिंग कराना है 3 डेज़ के लिए। देन फास्टिंग कराने के बाद आपको क्या करना है, फास्टिंग मीन्स आप जब फास्टिंग करा रहे हैं, 3 डेज़ आपने फास्टिंग कर लिया है, उस टाइम आपको उसका जो टैंक है उसका टेम्परेचर जो है 78 से 80 डिग्री तक मेंटेन करना है। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको उसको प्रोवाइड करना है। अब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इस ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से? आपको मैंने पहले भी बताया था, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिशेस में उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, इसलिए आप टेम्परेचर को ज़रूर मेंटेन करें। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्या करना है आपको, आपको मालूम है कि जो पीस होता है, आप कुकड पीस भी ले सकते हैं, स्किन पीस भी ले सकते हैं, और अच्छा है कि आप फ्रोज़न पीस जो मिलती है ईज़िली हर जगह अवेलेबल हो जाती है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उन पीस को आपको क्या करना है, माइक्रोवेव कर लें या बॉइल्ड कर लें, और क्या करना है कि जैसे आपने अगर वो फ्रोज़न पीस लिया है तो उसको पहले थॉइंग कर लेना, मीन्स उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, फिर उसको माइक्रोवेव और बॉयल कर ले। देन जब उसका कंसिस्टेंसी जो हो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहे और ज़्यादा हार्ड नहीं रहे, मीन्स ना नॉट टू सॉफ्ट और नॉट टू फर्म, उसको आप उसको खिलाएंगे, देन ये कंडीशन जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अदर आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या करना है, उसको आपको मालूम है एक्वेरियम साल्ट के बारे में, उसको एक्वेरियम साल्ट फीड करना है। एक्वेरियम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों फीड कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्प करने में, कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट करने में, तो आपको एक्वेरियम साल्ट फीड करना है। और एंटीबायोटिक्स उसको ज़रूर देना है। एंटीबायोटिक्स आप देखिए, अगर सबसे पहले आपको बताया मैंने कि 3 स्टेप्स आपने फॉलो किए, उसके बाद आपका पेट ठीक हो गया, दैट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट जो है वो इन्फेक्टेड है, मीन्स उसको आपका पेट अगर इन 3 स्टेप्स के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप एंटीबायोटिक यूज कीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी ये होते हैं। तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक और एंटी पैरासिटिक जो है ये यूज़ करने होंगे, तभी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म होगा, एंटी पैरासिटिक यूज़ करेंगे तभी पैरासाइट का लोड, स्टोमक्स में जो वॉर्म्स का लोड है वो ख़त्म होगा और आपका पेट जो है हेल्दी हो पाएगा। तो आपको ये सभी यूज़ करना पड़ेगा अगर पहले 3 स्टेप्स वर्क नहीं कर रहे हैं और आपने एक्वेरियम साल्ट भी दे चुका है, इवन आपका